हेलो गाइस, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के संपूर्ण रसायन विज्ञान सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आज आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। गाइस, हम पूरे चैप्टर को क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर भी तैयार हो जाए और क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाए। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, देखना है तो आप चले जाना 12th केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में। वहाँ पर संपूर्ण रसायन विज्ञान क्वेश्चन का रिवीजन एंड प्रैक्टिस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, जहाँ पर हम सेकेंड केमिस्ट्री शुरू किए हैं और एक साइड से आपको देखने को मिल जाएगा। और मेरा लक्ष्य है कि 20 से 24 घंटे में आपका पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया जाए। इधर आपके पास टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करके पढ़ाई करना हो जाएगा। स्पीड इंक्रीज करने का मतलब यह है कि यूट्यूब में ऑप्शन देता है बगल में, जाकर आप अपनी स्पीड को 2x या फिर 1.5x कर सकते हो। ठीक है, यानी 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके साथ हैं। तो गाइस, चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों से मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि सभी लोग पहली चीज़ तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो पढ़ाई न करके। देखिए, आपके पास टाइम मिला हुआ है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में, तन्मयता के साथ में पढ़ाई कीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले नहीं पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं 90% के लिए, और आप पहले पढ़े थे अब नहीं पढ़ रहे हो। चीज़ें आधा भूल गई हैं आपके दिमाग से। जरा अपने दिमाग को देखिए। कल के टेस्ट में मैं देखा था काफ़ी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। चीज़ें उनका भूल गई हैं, उनके दिमाग से उतर गई हैं। जितनी उनकी तैयारी पहले थी अब उससे भी कम हो गई है। आप ये चक्कर में हो ना कि पेपर नहीं होगा, बहुत पछताओगे। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती को सभी लोग ध्यान दें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करेंगे ताकि चीज़ें इसी क्लास में तैयार हो जाएं। और एक बार सभी लोग जय माँ सरस्वती अपने कॉपी पर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। पूरी निर्मल मन से माँ सरस्वती को ध्यान देकर पढ़ाई स्टार्ट करिए और लास्ट तक देखिए। लास्ट तक माँ सरस्वती को ध्यान में रखकर उनको साक्षी मानकर पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो आपके मैक्सिमम जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आपका कल के लेक्चर में कंप्लीट कराया था, कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, हेलोफॉर्म अपक्रिया, प्रयोगशाला विधि, ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। उससे पहले आपके हम बनाने की विधि वगैरह हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के इस लेक्चर में छोटे छोटे चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में आए इससे बाहर ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे क्वेश्चन क्या है, कैसे प्राप्त करोगे एथाइन से एथेनोइक अम्ल। एथाइन से एथेनोइक अम्ल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जरा बताइए आप लोग कैसे प्राप्त करोगे। एक बार अपने से ट्राई कीजिए सभी लोग, मैं बता रहा हूं लेकिन एक बार ट्राई अपने से कीजिए। ट्राई करने से क्या होगा, जो आपसे गलती होगा आपको पता चलेगा, दिमाग पे भार पड़ेगा। दिमाग पर जब भार पड़ता है तो चीज़ें याद रहती हैं। बात समझ में आ रही है। दिमाग पर भार, जितना लोड डालोगे इस दिमाग पर उतना दिमाग बढ़ेगा। एक तो यही है, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। जरा सोचिए कैसे प्राप्त करोगे आप लोग एथेनाइन से एथेनोइक अम्ल। नहीं समझ में आया। देखिए, एथाइन का सूत्र जो होता है C∧CH, ये आपका है एथाइन, इसे कहते हैं एथाइन। इससे आपको एथेनोइक अम्ल प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले इस एथाइन को आपको H2SO4 या फिर उत्प्रेरक के उपस्थिति में गर्म करना होगा। सुपोर 333 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। वैसे अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। सॉरी, खांसी उसी आ रही है, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तो आप इसे मैनेज कर लेना। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो लिखवा रहा हूँ ये भी किसी ने किसी बुक में दिया है, वो भी NCERT में दिया है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इस एथाइन को
H2SO4 की उपस्थिति में 333 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो आपका बनता है CH3CHO और ये है आपका एस्टल्डिहाइड। देखिए थोड़ा हिंदी लिखने में गलत हो सकता है, छोड़िए नहीं लिखेंगे, इसको कहते हैं एस्टल्डिहाइड। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं? एस्टल्डिहाइड। अब इस एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4 की उपस्थिति में इसका क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं तो ये आपका बनता है इथेनोइक अम्ल CH3COOH। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ सकता है आपसे कि कैसे प्राप्त करोगे एथाइन से एस्टल्डिहाइड, तो आप लोग लिख लोगे, कुछ दिक्कत तो नहीं है। रिएक्शन ही लिखना होता है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होता है कैसे प्राप्त करोगे वाले में। सीधे सीधे आप रिएक्शन लिख सकते हैं कि एथाइन से एस्टल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे। H2SO4 की उपस्थिति में 333 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एथाइन से एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब उस एस्टल्डिहाइड को हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं KMnO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में इसका क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीकरण करवाने पर यह आपका इथेनोइक अम्ल बन जाता है। रिएक्शन को लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अभी आपको करानी है मुझे। आज के इस लेक्चर में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लिखिएगा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। फार्मिक अम्ल का फेलिंग विलेन तथा टालेन अभिकर्मक के साथ में क्रिया लिखिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है आपके सामने कि फार्मिक अम्ल का फेलिंग विलयन और टालिन अभिकर्मक के साथ में क्रिया लिखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मालूम है ये क्वेश्चन पूछता है। कितने लोगों को आ रहा है क्वेश्चन? एक बार ट्राई कीजिए अपने से, आप सभी लोग। 2 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, ट्राई कीजिए जल्दी से। देखिए सबसे पहले हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग टालिन अभिकर्मक के साथ में। टालिन अभिकर्मक के साथ में देखिए टालिन अभिकर्मक के साथ में क्या होता है। जो ये फार्मिक अम्ल होता है ये टालिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। टालिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, काला अवक्षेप देता है। फार्मिक अम्ल टालिन अभिकर्मक को काला अवक्षेप में क्या करता है? अपचयित कर देता है। बात समझ में आई आप लोगों को? ये जो फार्मिक अम्ल है ये टालिन अभिकर्मक को काला अवक्षेप में अपचयित कर देता है। क्वेश्चन पूछता है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कि ये काला अवक्षेप कौन देता है, तो काला अवक्षेप कहाँ से देता है? ये टालिन अभिकर्मक के साथ में अपक्रिया करके काला अवक्षेप देता है। रिएक्शन क्या होगा? अब देखिए HCOOH ये तो आपका फार्मिक अम्ल है, ये आपका क्रिया करता है किसके साथ में? टालिन अभिकर्मक के साथ में, जिसका सूत्र होता है Ag2O। इसके साथ में क्रिया करता है तो ये आपका टालिन अभिकर्मक से काला अवक्षेप एक अवक्षेपित करता है। काला अवक्षेप अवक्षेपित करने का मतलब बनता है 2Ag। ये आपका काला अवक्षेप होता है, काला अवक्षेप, ये आपका काला अवक्षेप बनता है। 2Ag जो है ये आपका काला अवक्षेप बनता है। साथ में आपका H2O और CO2 बनता है। ये आपका फार्मिक अम्ल है, ये आपका Ag2O मतलब कि टालिन अभिकर्मक है। इस टालिन अभिकर्मक के साथ में क्रिया करके ये काला अवक्षेप देता है। लिख लीजिएगा इसे आप लोग। नेक्स्ट है आपका फेलिंग विलयन के साथ में। विलयन
के साथ में क्या है नेक्स्ट, फेलिंग विलयन के साथ में। फेलिंग विलयन के साथ में अपक्रिया करके क्या देता है, ये प्रश्न है आपके सामने। बोलो क्या है प्रश्न आपके सामने, फेलिंग विलयन के साथ में क्या करके अपक्रिया देता है। क्या कह रहे हो आप लोग, आ रहा है फेलिंग विलयन के साथ में अपक्रिया करता है या नहीं करता है। कुछ लोगों के सामने तो फेलिंग विलयन पहली बार पढ़ा होगा, मुझे मालूम है, कसम से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके सामने फेलिंग विलयन पहली बार पढ़ा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे सर मैंने पहले तो पढ़ा था उस समय, लेकिन अब भूल गया सर, किताब में तो था मैंने पढ़ा नहीं सर। कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे सर मैंने पहले पढ़ा था। पहले का मतलब उस जन्म, मतलब उस टाइम पढ़ा था, जब कब, जब मेरा पेपर होने वाला था, 8 मई डेट आया था, तब मैंने पढ़ा था, लेकिन अब भूल गया सर। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे, मुझे मालूम है। देखिए क्या होता है फेलिंग विलयन के साथ में अपक्रिया कैसे होती है, क्या होती है फेलिंग विलयन के साथ में कैसे अपक्रिया होती है, ये देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, इधर आइए, ध्यान दीजिए, नहीं कर पाओगे आप लोग। बहुत कम ही स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं जवाब लिख रहे हैं, कुछ क्या कोई नहीं लिख रहा है, मुझे लग रहा है 1-2 स्टूडेंट को छोड़ के। देखिए फेलिंग विलयन के साथ में अपक्रिया करके ये लाल अवक्षेप देता है, अवक्षेप देता है। कौन सा अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप देता है। फेलिंग विलयन के साथ में अपक्रिया करके यह लाल अवक्षेप देता है। देखिए HCOOH, ये आपका फार्मिक अम्ल हो गया। अब फेलिंग विलयन का सूत्र होता है 2CuO, इसके साथ में यह अपक्रिया करता है। ये फार्मिक अम्ल, ये 2CO जो कि आपका क्या है आपका, ये फेलिंग विलयन है, इसके साथ में यह अपक्रिया करता है। करने के पश्चात ये देखिए Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका नाम होता है, ये लाल अवक्षेप देता है। साथ में क्या देता है, लाल अवक्षेप के साथ में क्या क्या देता है, ये लाल अवक्षेप के साथ साथ में CO2 + H2O देता है। तो ये अपक्रिया देता है आपके फेलिंग विलयन के साथ में। तो हमने 3 अपक्रिया पढ़ा। पहला पढ़ा हमने कि एथाइन से एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ नहीं करना था, यहाँ पर एथाइन लेना था और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके CH3CHO बन जाता था, एस्टल्डिहाइड बन जाता था। उस एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर आपका एथेनोइक अम्ल बन जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि फार्मिक अम्ल का फेलिंग विलयन और टालेन अपकर्मक के साथ में अपक्रिया करके क्या देते हैं। तो ये फार्मिक अम्ल जो होता है फेलिंग विलयन और टालेन अपकर्मक के साथ में क्रिया करके काला अवक्षेप दे रहा था, फेलिंग विलयन के साथ में क्रिया करके लाल अवक्षेप दे रहा था। कैसे होती थी क्रिया, क्या हुई यहाँ पर अभिक्रिया, ये सभी चीज़ें आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार सभी लोग हस्तलिखित कीजिए, मतलब छाप लीजिए, मतलब कॉपी कर लीजिए, मतलब अपने कॉपी पर जरूर लिखिए, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब बताना पड़ रहा है आप लोगों को, हाँ। जल्दी लिखिए आप सभी लोग। बिल्कुल जल्दी लिखिए सभी लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टालेन अभिकर्मक क्या है। टालेन अभिकर्मक के परीक्षण का एक उदाहरण लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टालेन अभिकर्मक का एक उदाहरण या रासायनिक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लिख लोगे टालेन अभिकर्मक क्या होता है, यहाँ पे लिख देना, ये रासायनिक समीकरण लिख देना, लिख लोगे ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड में कि टालेन अभिकर्मक क्या है। टालेन अभिकर्मक के परीक्षण से संबंधित एक रासायनिक अपक्रिया लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। लिख लोगे कि नहीं, बोलो क्या कह रहे हो आप लोग। टालेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, मालूम हो गया आप लोगों को। टालेन अभिकर्मक से संबंधित रासायनिक अपक्रिया ये लिख देना। अच्छा, एक चीज़ और पूछता हूँ मैं। अच्छा, ये एल्डिहाइड के साथ में टालेन अपकर्मक क्रिया करता है तो क्या देता है। एल्डिहाइड के साथ में टालेन अपकर्मक क्रिया करता है तो क्या देता है, जरा बताइए। उसमें भी आपका रजत दर्पण देता है, मतलब 2Ag देता है, यही देता है, काला अवक्षेप देता है। साथ में एल्डिहाइड का ऑक्सीकृत कर देता है, किसमें, अपने आप को अपचयित करता है तो सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा। ये सब कंसेप्ट तो आपके दिमाग में होंगे, नहीं है
तो छोड़ो, जाने दो, मत सुनो। एल्डिहाइड को चेंज कर देता है आपका फार्मिक अम्ल में, फार्मेल्डिहाइड, सॉरी क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, नोट करिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी लोग कि मेसेटिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण की लिखिए। क्वेश्चन क्या है? मेसेटिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। मेसेटिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। मेसेटिलीन होता क्या है? मेसेटिलीन का ये फार्मूला होता है, देखिए ऐसे मेसेटिलीन होता है। यहाँ पर CH3 जुड़ा होता है, यहाँ पर CH3 जुड़ा होता है। ये आपका फार्मूला है मेसेटिलीन का। किसका फार्मूला है? मेसेटिलीन का है, मेसेटिलीन का है फार्मूला। ये मेसेटिलीन है। इसे कैसे प्राप्त करोगे आप लोग? कैसे प्राप्त करोगे इसे? देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, लेकिन मैं जो इसका विधि है मैं बता रहा हूँ। देखो, इसे प्राप्त करने के लिए आपको एसीटोन का यूज करना होता है। 3CH3CO CH3 ये आपका एसीटोन है। इस एसीटोन को हम लोग गर्म करते हैं, मतलब एसीटोन को गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में? आसवन करते हैं। आसवन करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका ये मेसेटिलीन बनता है। तो मेसेटिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण क्या हुआ? कैसे मिलता है मेसेटिलीन? आपके सामने है, याद कर सकते हैं आप लोग। एसीटोन को बोलो मेरे साथ सभी लोग एक बार, हर हर महादेव। अरे सॉरी, हर हर महादेव बुलाओगे। देखिए मेरे साथ सभी लोग बोलो कि एसीटोन की कौन कीटोन? एसीटोन यार, एसीटोन को गर्म करते हैं, आसवन करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो मेसेटिलीन प्राप्त होता है। लिखिए इसे सभी लोग। हो गया? अब आपके सामने एक प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, देखिए 3 अंतर आप लोगों से पूछता है, कैसे विभेद करोगे एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन में।
या फिर एल्डिहाइड तथा कीटोन में, ये पूछता है, या फिर पूछता है फार्मिक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल में, या फिर पूछता है आप सभी से। लेकिन वैसे इधर जल्दी में पूछा नहीं है, और वैसे मैं पेड स्टूडेंट को तो कराया था, क्या करूं, कराऊं कि नहीं। अंतर पूछता है कि एस्टिक अम्ल और एसीटोन आपके सामने दे दिया जाए, या सॉरी एस्टल्डिहाइड या फिर कीटोन दे दिया जाए तो अंतर कैसे करोगे, ऐसे पूछता है। और इधर 2017 से पहले नहीं पूछा था, मतलब बाद में नहीं, आगे नहीं पूछा था, 2017 में पूछा, उससे पहले पूछा है। वैसे समय नहीं है, जाने दीजिए, अंतिम समय चल रहा है, क्या पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। अगर मैं देखूंगा अंसाल जब में अगर ज़्यादा ज़रूरत होगा तो मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टरीकरण क्या है, स्टरीकरण पर टिप्पणी लिखना। वैसे स्टरीकरण में इससे पहले अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था ना, कितने लोग पहला चैप्टर किए थे, मतलब वो अल्कोहल वाला लेक्चर किए हो। देखो वो जो अंतर वाला क्वेश्चन है, आप लोग ये मत सोचना कि मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको उन लोगों को कराया हूँ। उन लोग जब मैं करा रहा था तब मैं बहुत ही अस्थिर से पढ़ा रहा था। अस्थिर से पढ़ाने का मतलब ये है, उनका जो बैच चल रहा था, स्टार्टिंग पढ़ाया था अगस्त सितंबर अगस्त के महीने में, चैप्टर वाइज उनको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया था जो पेड वाले थे, ठीक है। आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है, वो भी सटीक एकदम बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर पूछने की चांसेज होंगी तो मैं देखूंगा, करा दूंगा आगे चल के, ठीक है, परेशान मत होना। क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन क्या लिखना है आप लोगों को कि स्टरीकरण क्या होता है। स्टरीकरण क्या है। वैसे मैं स्टरीकरण पहले करा चुका हूँ। स्टरीकरण कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ बताइए। अल्कोहल वाले चैप्टर में बिल्कुल कराया होगा मैं स्टरीकरण क्या होता है। देखिए स्टरीकरण में क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। इसमें जो होता है अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में होता है तो सबसे पहला पॉइंट इसमें किससे किसकी क्रिया होती है, तो बात समझना। स्टरीकरण में अल्कोहल की क्रिया होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ये जो क्रिया होती है ये क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है तथा सूक्ष्म HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह क्रिया सांद्र H2SO4 तथा शुष्क HCl की उपस्थिति में होती है। बात समझ में आया। यह क्रिया किसकी किसकी उपस्थिति में होती है, यह क्रिया जो सांद्र H2SO4 तथा शुष्क HCl की उपस्थिति में होती है। बात समझ में आई। यह क्रिया किसकी किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 तथा शुष्क HCl की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें एक सुगंधित पदार्थ बनता है। यह क्रिया करके एक सुगंधित पदार्थ बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, जिसे हम लोग एस्टर कहते हैं। तो 3 पॉइंट है आपके सामने कि यह एस्टरीकरण में क्रिया किसके किसके बीच में होता है। सबसे पहले एग्जामिनर यही जानना चाहेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो ये जानना चाहेगा, तो सीधे सबसे पहले उसके सामने यही क्वेश्चन यही आंसर लिखना कि एस्टरीकरण में जो क्रिया होती है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल के बीच में होता है।
दूसरी चीज किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, तो यह क्रिया होती है H2SO4 H2SO4 और HCl की उपस्थिति में। कहानी समझने, वही कहानी वाला, पुरानी वाली कहानी, शादी ब्याह वाली, कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में शादी होती है, क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, तो तीसरा लोग कुछ तो न कुछ बनेगा ही, ये तो आप लोग जानते हैं, ये परम सत्य है। ठीक है, होगा क्या इसमें, दो लोग, दो यौगिक हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दोनों के बीच में क्रिया होती है। तो क्रिया कराने के लिए वहाँ पे उपस्थित होते हैं एक लोग और एक लोग, मतलब वही पंडित जी, बाबा जी, ये H2SO4 और सूक्ष्म HCl, ये दोनों लोग होते हैं। कहीं कहीं पर दोनों लोगों के बाबा जी होते हैं ना, एक उनका वाला एक इनका वाला, मतलब एक वर और मतलब एक लड़की वाला एक बॉयज वाला, दो बाबा जी होते हैं। तो यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन, एक H2SO4 एक HCl, इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है। ये आप लोग भूल जाते हो, मुझे मालूम है, ये आप प्रोडक्ट, ये जो होता है किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, वैसे बाबा जी को कौन ध्यान देगा ना, कोई नहीं ध्यान देता है, शादी में भी यहाँ पर भी, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि एग्जामिनर ध्यान देता है, नहीं लिखोगे नंबर कम मिलेगा। तो ये इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है। लास्ट में क्या होता है, ये क्रिया में प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, जब पूरी क्रिया हो जाती है तो एक सुगंधित पदार्थ बनता है। सेंट उंट मारते हो ना खूब तेजी से, वही सेंट इसी से बनता है, एस्टर ही होता है एक तरह से, जो आपकी अगरबत्ती में सेंट डाला जाता है। अगरबत्ती जानते हैं ना, धूप बत्ती अगरबत्ती, पूजा वूजा करोगे तब तो, इसीलिए मैं कहता हूँ माँ सरस्वती का ध्यान देकर पढ़ाई किया करो। तो उसमें आपका सुगंधित पदार्थ जो होता है एस्टर ही होता है। तो ये पूरी अपक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं। देखिए इस रिएक्शन में कैसे होता है, आपका ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये आपका है एल्कोहल। क्या है, ये आपका है एल्कोहल C2H5OH। इसको हम ऐसे न लिख के इस तरह से लिख रहे हैं, OH C2H5, ये आपका एल्कोहल है। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका एल्कोहल है। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका एल्कोहल है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह एल्कोहल, इसके साथ में क्रिया करता है तो भाई प्रोडक्ट के रूप में बाबा जी बनेंगे। अरे बाबा जी इसमें कौन कौन है, शुष्क HCl तथा H2SO4, ये तो बाबा जी हो गए। ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, देखना यहाँ पर, ये देखना, ये H और ये OH, ये आपस में क्रिया करके H2O बाहर निकाल देते हैं, और प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O और O यहाँ पर C2H5, ये बनता है। ये बनता है आपके सामने प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, जिसे एथिल एसीटेट कहते हैं, एथिल एसीटेट, साथ में H2O बनता है, और ये जो बनता है इसे यही होता है आपका एस्टर, यही होता है आपका सुगंधित पदार्थ। ठीक है, नोट करिए सभी लोग, ये एस्टरीकरण अपक्रिया है। नोट करिए सभी लोग। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब वाला है, एक और अपक्रिया स्मिट अपक्रिया इसके बाद बताऊंगा। हो गया, इसके बाद स्मिट अपक्रिया बताऊंगा। तो एस्टरीकरण में क्या होता है, इसमें एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं। किसके ऊपर उपस्थिति में करते हैं भाई साहब, ये करते हैं H2SO4 तथा HCl की उपस्थिति में करते हैं। H2SO4 तथा HCl की उपस्थिति में करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अपक्रिया है आपका स्मिट अपक्रिया। ठीक है, स्मिट अपक्रिया ये कौन सी अपक्रिया भैया, इसमें क्या बनता है? वैसे ये अपक्रिया आपको इसके बाद वाले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा, एमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा, फिर भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। स्मिट अपक्रिया क्या होता है? स्मिट अपक्रिया देखिए, इस अपक्रिया में क्या होता है? इस अपक्रिया में आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल जिसे आप लोग N3H कहते हो। देखो NH3 ये तो अमोनिया होता है और N3H क्या होता है आपका? हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। तो यह हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में क्रिया करता है। किसके साथ में क्रिया करता है? देखना ध्यानपूर्वक, यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में क्रिया करता है और क्रिया करने के पश्चात प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है? प्रोडक्ट के रूप में जो बनाता है उसका नाम है प्राथमिक एमीन। क्रिया करता है तथा प्राथमिक एमीन देता है। क्या देता है? प्राथमिक एमीन देता है। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है? यह अपक्रिया कहलाती है स्मिट अपक्रिया। यह अपक्रिया आपकी स्मिट अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? स्मिट अपक्रिया कहलाती है। रिएक्शन को लिखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में अपक्रिया कराते हैं, मतलब N3H के साथ में कराते हैं। उपस्थिति में कौन होता है भैया? यहाँ पे बाबा जी कौन होता है? H2SO4 होता है। वो भी कैसा होता है? सांद्र H2SO4 होता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह क्रिया कराते हैं। यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह आपका हाइड्रोजोइक अम्ल, इसके साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अपक्रिया कराते हैं। अपक्रिया कराने के पश्चात यहाँ पर होता क्या है? CH3NH2 प्राथमिक एमीन, साथ में N2 गैस प्लस में CO2 ये बाहर निकलता है। इस पूरी अपक्रिया को कहते हैं स्मिट अपक्रिया। क्या कहते हैं? स्मिट अपक्रिया कहते हैं। नोट करिए सभी लोग। इस पूरी अपक्रिया को इस स्मिट अपक्रिया कहते हैं। देखिए मैक्सिमम चीज़ें इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ एक अंतर हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड तथा एस्टेल्डिहाइड में अंतर, ये सभी अंतर जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं लेकिन इधर जल्दी में नहीं पूछा गया था तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो अलग से लेक्चर लेके कंप्लीट करा दूंगा। इसमें काफ़ी रिएक्शंस ऐसे पूछी जाती हैं, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, तो मैं अलग से एक पूरी चैप्टर का क्या होता है जब का पूरा एक ही साथ रिएक्शन में कराऊंगा, कैसे प्राप्त करोगे भी कराऊंगा। लेकिन कब? जब पूरा हो जाएगा तब। पूरा का मतलब क्या है? इसके बाद एमीन वाला चैप्टर है, फिर जियोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर है, ये दोनों हो जाएगा तब कराऊंगा, ताकि ये सभी चीज़ें जो पढ़कर भूल जाओ आप लोग। फिर से जब मैं कराऊंगा तो चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन आएंगे क्या होता है जब वाला, तो आपको रिवाइज हो जाएंगे चैप्टर। मैं कहूँगा भी आप घर से पढ़ कर आइए, तो ऐसे क्या होगा, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, और चीज़ें बार बार सामने आएंगी तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही तरीके से पढ़ाई करनी होती है। अगर नहीं करोगे तो कोई और आपका परसेंटेज लेकर चला जाएगा, कोई और आपकी नौकरी लेकर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो तरीका अपनाओगे वही तरीका अपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लगाओगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के लेक्चर में बस इतना पे हम लोग डन करते हैं। चीज़ें काफ़ी अभी छुटी हुई हैं इस चैप्टर के, 2 चीज़ें छुटी हुई हैं, उसको मैं अलग से क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे वाले में कंप्लीट कराऊंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं करा चुका हूं, जो कि नेम्ड रिएक्शन है वे भी करा चुका हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट है, मैं उसे करा चुका हूँ। ठीक है, मैं उसे कंप्लीट करा चुका हूँ, है ना। कुछ ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट करने का मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्लासेस बंद कर दूंगा, सही बता रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है जॉब, मैं कर लूँगा, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। फिर वही बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ाऊँगा, फिर पछताना। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। गलती का मतलब यह है कि मैं क्लासेस दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो उतना जोश से जैसे पढ़ाई पढ़ते कर रहे थे। ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पढ़ाई कर रहे हो आप लोग पहले की तरह। ठीक है, चलो मैं होमवर्क दे रहा हूँ 2-3, आप उसे करके मुझे दिखाना, टेलीग्राम पर भेज देना। कैसे प्राप्त करोगे एस्टल्डिहाइड से एसीटोन, पहला होमवर्क है। कैसे प्राप्त करोगे एस्टल्डिहाइड से एसीटोन, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, दूसरा होमवर्क है। तीसरा होमवर्क लिखिए, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक अम्ल से एसिटिक क्लोराइड। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, लिखकर भेजना मुझे टेलीग्राम पर। सभी लोग मेहनत करना यार, पढ़ाई करना, क्यों इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ नहीं मिलने वाला है, पेपर होगा आप लोगों को। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा पेपर नहीं होगा, उस दिन पूरी कॉपी को, पूरा इंटरमीडिएट के पूरे सिलेबस को बंद करके माँ सरस्वती के पास में रख देना। जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक पूरी लगन के साथ में पढ़ाई करते जाना। नहीं तो क्या पता जब रिजल्ट आएगा तब आपको ये पता चलेगा, अरे यार उसकी तो तैयारी ही नहीं थी, उसका तो 85% आ गया और मेरा 75। यही होगा, मुझे मालूम है। ऐसा होने मत दो। पूरी रखी तैयारी, पूरी हुई तैयारी आप लोग बर्बाद कर रहे हो। जिस मोमेंटम के साथ में पढ़ रहे थे आप लोग, ये बात मानोगे, मुझे मालूम है वो मोमेंटम आप लोग बैठे हो। और ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा, ज़्यादा मैं आप लोगों को ये इधर उधर बातें नहीं करूंगा। समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, सब चीज़ें जानते हो आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।